कहा, मैंने आपके शिष्य छोटे भाई मान को उपसर्ग देने की दृष्टि से नहीं, चेताने की दृष्टि से पैर में आटे डाले। और मैं बताना चाह रहा हूँ, आप चौमासा अच्छी तरह से याद करो, मेरी तरफ से आज्ञा है, पर कुछ बातों का ध्यान रखना। सुबह एक लकीर मिलेगी, सड़क की खींची हुई लकीर, वो स्थान वहाँ कोई अशुचि पदार्थ का परिस्थापन न किया है। स्वामी जी का ध्यान रखें। और दूसरा कहा, ये मंदिर की 2 चौकियां हैं, एक चौकी मेरी है, यहाँ कोई नहीं बैठा और आज भी कोई नहीं बैठा। दूसरी चौकी केवल मात्र आपके लिए, आपके सिवाय कोई संत नहीं बैठेगा। और आज भी उस बात का पालन किया जाता है। तेरा पंथ के आचार्य भी उस चौकी पर बैठते हैं। जिस किसी की गाड़ी 8130 8130, अगर किसी की गाड़ी हो जिनका बाहर दिक्कत गई हटा है, 8130 यहाँ में किसी की गाड़ी हो तो कृपया हटा है। तो कहते हैं, स्वामी जी के जीवन की कष्ट कहानी और दिव्यात्मा के द्वारा यह कहा जाना कि इस चौकी में आपके सिवाय कोई नहीं बैठे, इसका अर्थ तेरा पंथ के आचार्य। इवन एक बार युवाचार्य महाप्रज्ञ जी केरला की अंधेरी होली में रात को विराजे थे, तो लोगों ने निवेदन किया कि आप तो भारी आचार्य हो, आप तो विराज सकते हो कि नहीं, इस पर तो आचार्य ही बैठेंगे। हमने सुना एक मंदिर मार्गी आचार्य जबरदस्ती लोगों के नाम कहने पर भी बैठ गए कि मैं भी आचार्य, और कहते हैं 6ठे महीने वो पागल हो गए होते लोग। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की। आज भी उस चौकी पर अगर आपने केरला के अंधेरी होली का चंदा प्रभु जी का मंदिर देखा है, तो आज भी 2 चौकियां व्यवस्थित है। ये स्वामी जी का पुण्य प्रताप साधना का प्रभाव था। सुबह लोगों ने देखा कि या तो पांचों जिंदा है, बाल बांका नहीं हुआ है, इतने प्रभावित हुए। और कहते हैं उस चौमासे में प्राय अनेक लोगों ने तेरा पुण्य की गुरु धारणा ली। रजवाड़े के ठाकर भी आचार्य भिक्षु की साधना से, तपस्या से प्रभावित होते हैं। और यूं चलते हुए आचार्य भिक्षु के अगर कोई निकटतम सहयोगी शिष्य के रूप में किसी का नाम लिया जाता है, तो वो संत भारीमाल जी का है। भिक्षु स्वामी के साथ तन की छाया की तरह वे रहे। पिता किशनो जी ने जबरदस्ती 3 दिन अलग रखा, तो चौबेहार खेला कर लिया कि खाऊंगा पीऊंगा तो भीतर जी के हाथ से, वरना जिंदगी भर चाव मार के क्या। 3 दिन के बाद पिता कमजोर पड़ गए कि नहीं छोड़ा चला जाए, और कहा भेखर जी टावर को तो संभालो, पर मेरा भी कोई स्थान बना, मैं कैसे रहूंगा। तो स्वामी जी ने कहा आपकी प्रकृति मेल नहीं खा रही है, बड़ी कठोर प्रकृति है, मैं साथ में नहीं रह सकता। तो मेरा कोई स्थान बना। और कहते हैं तब जयमल जी के पास भेजा, और किशनो जी ने जब जयमल जी को बात बताई तो कहा भेखर जी बड़ा सियाना है, समझदार है, चतुर है, तीनों घर बताओ। देखते हैं आप रखन लगा दियो, आपको जरूर मिटा दियो, और टापर ने बाप ने मार दिया। पिता ने स्थान मिल दियो, बच्चा झगड़ा पट्टी खत्म हो गया और पेट हो गई। तो ऐसा होता है। स्वामी जी का अंतिम चातुर्मास सिरियाली भी होता है। जन्म और देह
जन्म आषाढ़ सुद 13 मंगलवार को होता है, तो उनका देवलोक गमन भी भाद्रवा सुद 13 मंगलवार को होता है। और कहते हैं अगर 13 के दिन मंगलवार आता है तो सिद्धि योग होता है। जन्म भी सिद्धि योग में, मरण भी सिद्धि योग में हुआ। 7 पहर के अनशन में स्वामी जी ने इच्छा मृत्यु को वर्णन किया है। 13 पंथ के उस गीत में से संत स्वामी जी की सारी रूपरेखा को गुरुदेव तुलसी ने बहुत अच्छे ढंग से जमाया। भारीमाल जी स्वामी मुहा ग्राम के थे। कहते हैं पिता के साथ 10 वर्ष की उम्र में जब दीक्षा ली तो पहली दीक्षा भी आचार्य भिक्षु के हाथ से हुई। कैसे? उस समय रघुनाथ जी के पास थे विकल जी, और वहाँ परंपरा है, आज भी परंपरा है, जो जिसको तैयार करता है स्थानापासी परंपरा में वो उसके पास दीक्षा लेता है, वो गुरु और वो भी गुरु ही होती। भारीमाल जी ने पहली दीक्षा भी स्वामी जी के साथ हाथ से ली थी और जिंदगी भर अंतिम श्वास तक वो स्वामी जी के साथ रहे हैं। और कितना समर्पण भाव रहा है स्वामी जी के प्रति। आचार्य भिक्षु का जब जीवन पढ़ते हैं तो लगता है अगर किसी से गुरु के प्रति समर्पण सीखना हो तो पहला पाठ भारीमाल जी स्वामी के जीवन से पढ़े। खुली पोथी की तरह उनका जीवन है। जब स्वामी जी ने यह कहा भारीमाल, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गलती निकाल दे तो एक तेगा करता। भारीमाल जी स्वामी ने कहा, गुरुदेव विघ्न संतोषी लोग हैं, विरोधी बहुत थे। अगर कोई झूठ बोल आकर कह देगा कि ये उनकी गलती है तो तब भी तेगा करना पड़ेगा क्या? स्वामी जी ने कहा अगर गलती हुई उसका दंड देने का मिला तो गलती का प्रायश्चित हो। वायदि में किसी ने यूं ही आकर कह दिया कि यह गलती भारीमाल जी ने हमने देखी, तो भारीमाल तेगा तो करना ही है। अगर गलत है तो यह मान लेना कि मुझे अतिरिक्त कर्म निर्जरा का अवसर है, और गलती है तो मान लेना प्रायश्चित करके परिष्कार। अब उन्होंने हाथ जोड़े। आज अगर किसी बाप किसी बेटे को या सास किसी बहू को कहना तो दूर, गलती बताने से भी डर लगता है। अरे कुछ हो जाएगा तो, कुछ कर लेंगे तो, ऐसा को आया है कुछ कहने की बातें। इतिहास बताता है भारीमाल जी स्वामी को जिंदगी में एक बार भी तेगा नहीं करना। कितने जागरूक रहे होंगे उस वातावरण में, उस परिस्थिति में उन्होंने जो जागरूकता का परिचय दिया। आज हम जैसे सभी साधु साधियों के लिए प्रेरणा है कि हमें अपने आचार के प्रति, अपनी मर्यादाओं के प्रति, अपने गुरु के अनुशासन के प्रति और तेरापंथ की व्यवस्थाओं के प्रति कितना सम्मान और कितनी जागरूकता रखनी चाहिए। श्रावक समाज को भी कहना चाहूंगी कि साधु साधियों की मर्यादा है तो कुछ मर्यादाएं स्वामी जी ने श्रावकों को भी दी है कि किसी साधु में कोई दोष देखे तो तत्काल जताए, एकांत में जताए, विनय पूर्वक जताए, वो विनीत श्रावक है। तो हम आशा करें हमारे सब श्रावक विनीत श्रावक बने और जो कुछ देखे बताए, ना माने तो गुरु को बताए। ये रास्ता दिया है और उसके बाद निश्चित हो जाए गुरु जाने और उनका शिष्य जाने। भारीमाल जी स्वामी का समर्पण बेजोड़ था। भारीमाल जी स्वामी का स्वाध्याय योग बेजोड़ था। कहते हैं कई बार 2-2 हजार पद्यों का स्वाध्याय खड़े खड़े कर लेते। इतना बड़ा पराक्रम आज तो एक माला भी खड़े खड़े
नहीं देरी जाती होगी और वो 2.5-3 घंटा खड़े रहकर स्वाध्याय कर लिया। कहते हैं भारीमाल जी स्वामी जब राजनगर में देवलोक होते हैं, यह भी इतिहास की अब तक के 13 के आचार्यों के इतिहास की विलक्षण घटना है। श्रावकों को लगा भारीमाल जी स्वामी अधिक टिकने वाले नहीं है, तो राजनगर के श्रावकों ने बेंकुटी बनवाई और बनवाते भी है। हर जगह ऐसा होता है। आचार्य भगवान की तो बहुत शालीनता के साथ बड़ी बेंकुटियां होती है। सामान्य साधु साध्वी देवलोग होते हैं तब भी बेंकुटी का निर्माण होता है। श्रावकों ने चिंतन किया कि भारीमाल जी स्वामी की बेंकुटी अच्छी बननी चाहिए, तो एक निर्णय हुआ कि विकल्पी स्वामी की सिरियारी वालों ने अच्छी बेंकुटी बनाई, तो अपन भी सिरियारी से मंगा लेते। तो आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया और एक बेंकुटी सिरियारी में तैयार हुई। और कुछ लोगों ने कहा वो टाइम पर नहीं आई तो क्या करेंगे, एक यहाँ बनवाए। और अब देखिए सहयोग के बिना ये भी तैयार हो गई, वो भी आ गई। अब क्या करें, 2 बेंकुटियां हो गई। सिरियारी वाले कहते हैं हमारी बेंकुटी में बिठाना चाहिए और राजनगर वाले कहते हैं हमारी बेंकुटी में बिठाना चाहिए। तब एक निर्णय हुआ, दोनों बेंकुटियां एक के ऊपर एक रखी। और यूं भी सुनने में पढ़ने में आया है कि एक भाई नीचे वाली बेंकुटी खाली थी, ऊपर वाली में बिठाया गया था, इसलिए कि लोगों के दर्शन होंगे। वो भाई नीचे वाले बैठ के देखता है कुछ समय कैसा लगता, और अब तो 6ठे महीने वो चले। बेंकुटी में बैठना उसी को शोभता है तो राम नाम सत हो गई। अब 2 बेंकुटियां ऊंचाई हो गई। अब जब वहां से जा रही थी वो यात्रा, एक जगह दरवाजा आया। अब दरवाजे से वो निकल नहीं रही थी और अब बेंकुटी में 2 को एक करना किसी को पसंद नहीं आया, तो कहते दरवाजे की दीवार तोड़ दी गई। और आज भी फूटे दरवाजे के नाम से राजनगर में देखी जा सकती, फूटा दरवाजा आज भी वैसा का ऐसा। कहते हैं जब ये स्थिति बनी, दरवाजा तोड़ दिया गया और बेंकुटी यथास्थान पहुंच गई, सब काम हो गया। केसर जी भंडारी का नाम सुना होगा, मेवाड़ के श्रावकों में आज भी उनका नाम है। बहुत बुद्धिमान थे, वे आए हुए थे, उदयपुर के थे और राजनगर आए हुए थे इस समय में। और ये सारी स्थिति बनी और उन्होंने कहा था दरवाजा तोड़ करके निकालेंगे, बेंकुटी को निशाने देंगे। उनके मन में विचार आया या कुछ लोगों ने कुशल किया क्या कि अब इसकी शिकायत राजा जी को उदयपुर करनी चाहिए कि आपकी आज्ञा के बिना ये दरवाजा तोड़ा गया। और तब 13 श्रावकों पर कुछ एक्शन होगा, हमें बचा है। आप देखिए किसी को लड़ाई झगड़े में भी आनंद आता है। केसर जी भंडारी रातों रात वहां गए, अगले दिन दरबार में पहुंचे और कहा अंदाजा भारीमाल जी स्वामी का राजनगर में देवलोक गमन हो गया। और उन्होंने कहा कौन से भारीमाल जी? कहता था वो ही आपने जिनको उदयपुर से देश निकाला है। लोगों के भ्रम में आकर महाराणा ने आदेश दे दिया था, भीम सिंह जी का ही शायद बताना था कि वे उदयपुर छोड़ के चले जाए, इनके रहने से बरसात नहीं होगी। और फिर श्रावकों के द्वारा स्थिति का पता लगा तो उन्होंने रुका भेजा और कहा मेरी गलती हो गई, आप दोबारा पधारो। नहीं पधारे भारीमाल जी स्वामी, फिर दूसरा रुका भेजा और तब उन्होंने कहा अब मैं बडेरा हो गया, नहीं जा सकता। तब हेमराज जी, जीत मंत्री, रायचंद जी ऐसे 13 संतों को
राजा के निवेदन पर उदयपुर भेजा और तब उसने कहा कि आप उन्हीं भारीमान जी की चर्चा मैं कर रहा हूँ जिनको आपने रुका देकर वापस बुलाने का निवेदन किया था और संतों को भेजा गया था कि भाई उनका बहुत ठाट से अंतिम संस्कार करो। कि अंदाजा अंतिम संस्कार कर दिया। इसलिए मैं बताने आया हूँ कि गंगोत्री की ऊंचाई हो गई और वो दरवाजा अटक रहा अटक रहा तो तोड़ दिया जाता कि बस यही काम करके आया हूँ आपको बता कि कोई खास बात। और जब शिकायत वाले शिकायत लेकर पहुंचते थे वे जब तक पहुंचे तब तक तो काम भूमिका सेट हो गई थी और महाराणा ने कहा अब तुम्हारी बातों में आने वाला मैं नहीं। ये भारीमान जी के जीवन की घटना एक बार की बात और बताऊं। कितने मिनट 5 मिनट तो साला ठीक है संक्षेप में लेते हैं पर ये बात तो बता ही दूं। भारीमान के स्वामी जयपुर में विराज रहे थे। रायचंद जी को दीक्षा दे चुके थे, जयपुर में थे और आपको पता है जीत मंत्री स्वामी की दीक्षा भी जयपुर में हुई। उस समय भारीमान जी ने कहा रायचंद जाओ जीतवर को दीक्षा दो। उस समय उन्होंने निवेदन किया जो उनके अनुकूल था। उन्होंने कहा भगवान दूसरी चौकी केवल मात्र आपके लिए, आपके सिवाय कोई संत नहीं बैठे और आज भी उस बात का पालन किया जाता है। तेरा पंथ के आचार्य भी उस चौकी पर बैठते हैं। जिस किसी तरह की गाड़ी 8130 8130 अगर किसी की गाड़ी हो जिनका बाहर दिक्कत के लिए बता है 8130 यहाँ में किसी की गाड़ी हो तो कितना हटा है। तो कहते हैं स्वामी जी के जीवन की कष्ट कहानी और दिव्यात्मा के द्वारा यह कहा जाना कि इस चौकी में आपके सिवाय कोई नहीं बैठे, इसका अर्थ तेरा पंथ के आचार्य। इवन एक बार युवाचार्य महाप्रज्ञ जी केरला की अंधेरी होली में रात को विराजे थे तो लोगों ने निवेदन किया कि आप तो भारी आचार्य हो, आप तो विराज सकते हो कि नहीं, इस पर तो आचार्य ही बैठेंगे। हमने सुना एक मंदिर मार्गी आचार्य जबरदस्ती लोगों के नाम कहने पर भी बैठ गए कि मैं भी आचार्य, और कहते हैं 6ठे महीने वो पागल हो गए होते लोग। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की। आज भी उस चौकी पर अगर आपने केरला के अंधेरी होली का चंदा प्रभु जी का मंदिर देखा है तो आज भी 2 चौकियां व्यवस्थित है। ये स्वामी जी का पुण्य प्रताप साधना का प्रभाव था। सुबह लोगों ने देखा कि यहाँ तो 500 जिंदा है, बाल बाका नहीं हुआ है, इतने प्रभावित हुए और कहते हैं उस चौमासे में प्राय अनेक लोगों ने तेरा पुण्य की गुरु धारणा ली। रजवाड़े के ठाकर भी आचार्य भिक्षु की साधना से तपस्या से प्रभावित होते हैं और योग चलते हुए आचार्य भिक्षु के अगर कोई निकटतम सहयोगी शिष्य के रूप में किसी का नाम लिया जाता है तो वो संत भारीमान जी का है। भिक्षु स्वामी के साथ तन की छाया की तरह वे रहे। पिता किशनों जी ने जबरदस्ती 3 दिन अलग रखा तो चौबेहार चिल्ला कर लिया कि खाऊंगा पीऊंगा तो भीतर जी के हाथ से, वरना जिंदगी भर चारों आगे क्या।
पिता कमजोर पड़ गए कि नहीं छोरा चला जाए, और कहा बेखंड जी टावर को तो संभालो और मेरा भी कोई स्थान बना, मैं कैसे रहूंगा? तो स्वामी जी ने कहा आपकी प्रकृति मेल नहीं खाने की बड़ी कठोर प्रकृति है, मैं साथ में नहीं रख सकता, तो मेरा कोई स्थान बना। और कहते हैं तब जयमल जी के पास भेजा, और कृष्ण जी ने जब जयमल जी को बात बताई तो कहा बेकर जी बड़ा सियाना है, समझदार है, चतुर है, तीनों घर बनाओ। देखते हैं आप रखन लगा दियो, आपको जरूर मिटा दियो और टापर ने बाप ने मार दिया, पिता ने स्थान मिल दियो, बच्चा झगड़ा पट्टी खत्म हो गया और पेट हो गया। तो ऐसा होता है। स्वामी जी का अंतिम चातुर्मास सिरियारी में होता है। जन्म और देवलोक गमन का स्थान बहुत नजदीक है, कंटारिया भी आसपास है, सिरियारी भी आसपास है। जन्म आषाढ़ सुदी 13 मंगलवार को होता है, तो उनका देवलोक गमन भी भाद्रवा सुदी 13 मंगलवार को होता है। और कहते हैं अगर 13 के दिन मंगलवार आता है तो सिद्धि योग होता है, जन्म भी सिद्धि योग में, मरण भी सिद्धि योग में हुआ। 7 पहर के अनशन में स्वामी जी ने इच्छा मृत्यु को वर्ण किया है। 13 पंथ के उस गीत में से संत स्वामी जी की सारी रूपरेखा को गुरुदेव तुलसी ने बहुत अच्छे ढंग से जमाया। भारीमाल जी स्वामी गुहा ग्राम के थे। कहते हैं पिता के साथ 10 वर्ष की उम्र में जब दीक्षा ली तो पहली दीक्षा भी आचार्य भिक्षु के हाथ से हुई। कैसे? उस समय रघुनाथ जी के पास थे विकल जी, और वहाँ परंपरा है, आज भी परंपरा है, जो जिसको तैयार करता है स्थानापास की परंपरा में वो उसके पास भिक्षा लेता है, वो गुरु और वो भी गुरु ही होती। भारीमाल जी ने पहली दीक्षा भी स्वामी जी के साथ हाथ से ली थी, और जिंदगी भर अंतिम श्वास तक वो स्वामी जी के साथ रहे हैं। और कितना समर्पण भाव रहा है स्वामी जी के प्रति। आचार्य भिक्षु का जब जीवन पढ़ते हैं तो लगता है अगर किसी से गुरु के प्रति समर्पण सीखना हो तो पहला पाठ भारीमाल जी स्वामी के जीवन से पढ़े। खुली पोथी की तरह उनका जीवन है। जब स्वामी जी ने यह कहा भारीमाल अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गलती निकाल दे तो एक तेला करता। भारीमाल जी स्वामी ने कहा गुरुदेव विघ्न संतोषी लोग हैं, विरोधी बहुत थे, अगर कोई झूठ मूठ आकर कह देगा कि ये उनकी गलती है तो तब भी तेला करना पड़ेगा क्या? स्वामी जी ने कहा अगर गलती हुई उसका दंड तेले का मिला तो गलती का प्रायश्चित हो। वायदी में किसी ने यूं ही आकर कह दिया कि यह गलती भारीमाल जी ने हमने देखी, तो भारीमाल तेला तो करना ही है। अगर गलत है तो यह मान लेना कि मुझे अतिरिक्त कर्म निर्जरा का अवसर है, और गलती है तो मान लेना प्रायश्चित करके परिष्कार। अब उन्होंने हाथ जोड़े। आज अगर किसी बाप किसी बेटे को या सास किसी बहू को कहना तो दूर, गलती बताने से भी डर लगता है। अरे कुछ हो जाएगा तो कुछ कर लेंगे तो ऐसा को आया है कुछ कहने की बातें। इतिहास बताता है भारीमाल जी स्वामी को जिंदगी में एक बार भी तेला नहीं करना। कितने जागरूक रहे होंगे उस वातावरण में, उस परिस्थिति में उन्होंने जो जागरूकता का परिचय दिया। आज हम जैसे सभी साधु साधियों के लिए प्रेरणा है कि हमें अपने आचार के प्रति, अपनी मर्यादाओं के प्रति, अपने गुरु के अनुशासन के प्रति
कितनी जागरूकता रखनी चाहिए। श्रावक समाज को भी कहना चाहूंगी कि साधु साधियों की मर्यादा है, तो कुछ मर्यादाएं स्वामी जी ने श्रावकों को भी दी है कि किसी साधु में कोई दोष देखे तो तत्काल जताए, एकांत में जताए, विनय पूर्वक जताए, वो विनीत श्रावक है। तो हम आशा करें हमारे सब श्रावक विनीत श्रावक बने और जो कुछ देखे बताए, ना माने तो गुरु को बताए, ये रास्ता दिया है। और उसके बाद निश्चित हो जाए गुरु जाने और उनका शिष्य जाने। भारी मालवी स्वामी का समर्पण बेजोड़ था, भारी मालवी स्वामी का स्वाध्याय योग बेजोड़ था। कहते हैं कई बार 2-2 हजार पद्यों का स्वाध्याय खड़े खड़े कर लेते। इतना बड़ा पराक्रम आज तो एक माला भी खड़े खड़े नहीं देने जाती होगी, और वो 2.5-3 घंटा खड़े रहकर स्वाध्याय कर लिया। कहते हैं भारीमाल जी स्वामी जब राजनगर में देवलोक होते हैं, यह भी इतिहास की अब तक के तेरापन के आचार्यों के इतिहास की विलक्षण घटना है। श्रावकों को लगा भारीमाल जी स्वामी अधिक टिकने वाले नहीं है, तो राजनगर के श्रावकों ने बेंकुटी बनवाई और बनवाते भी है। हर जगह ऐसा होता है। आचार्य भगवान की तो बहुत शालीनता के साथ बड़ी बेंकुटियां होती है। सामान्य साधु साधी देवलोक होते हैं तब भी बेंकुटी का निर्माण होता है। श्रावकों ने चिंतन किया कि भारीमाल जी स्वामी की बेंकुटी अच्छी बननी चाहिए। तो एक निर्णय हुआ कि विकल्पी स्वामी की सिरियारी वालों ने अच्छी बेंकुटी बनाई, तो अपन भी सिरियारी से मंगा लेते। तो आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया, और एक बेंकुटी सिरियारी में तैयार हुई। और कुछ लोगों ने कहा वो टाइम पर नहीं आई तो क्या करेंगे, एक यहाँ बनवाए। और अब देखिए सहयोग के बिना ये भी तैयार हो गई, वो भी आ गई। अब क्या करें, 2 बेंकुटियां हो गई। सिरियारी वाले कहते हैं हमारी बेंकुटी में बिठाना चाहिए, और राजनगर वाले कहते हैं हमारी बेंकुटी में बिठाना चाहिए। तब एक निर्णय हुआ, दोनों बेंकुटियां एक के ऊपर एक रखी। और यूं भी सुनने में पढ़ने में आया है कि एक भाई नीचे वाली बेंकुटी खाली थी, ऊपर वाली में बिठाया गया था, इसलिए कि लोगों के दर्शन होंगे। वो भाई नीचे वाले बैठ के देखता है उस समय कैसा लगता, और अब तो 6ठे महीने वो चले। बेंकुटी में बैठना उसी को शोभता है तो राम नाम सत हो गई। अब 2 बेंकुटियां ऊंचाई हो गई। अब जब वहां से जा रही थी वो यात्रा, एक जगह दरवाजा आया। अब दरवाजे से वो निकल नहीं रही थी, और अब बेंकुटी में 2 को एक करना किसी को पसंद नहीं आया, तो कहते दरवाजे की दीवार तोड़ दी गई। और आज भी फूटे दरवाजे के नाम से राजनगर में देखी जा सकती, फूटा दरवाजा आज भी वैसा का ऐसा। कहते हैं जब ये स्थिति बनी, दरवाजा तोड़ दिया गया और बेंकुटी यथास्थान पहुंच गई, सब काम हो गया। केसर जी भंडारी का नाम सुना होगा, मेवाड़ के श्रावकों में आज भी उनका नाम है। बहुत बुद्धिमान थे, वे आए हुए थे, उदयपुर के थे और राजनगर आए हुए थे इस समय में। और ये सारी स्थिति बनी और उन्होंने कहा था दरवाजा तोड़ करके निकालेंगे, बेंकुटी को नीचा नहीं करेंगे। उनके मन में विचार आया, या कुछ लोगों ने कुशल किया क्या कि अब इसकी शिकायत राजा जी को उदयपुर करनी चाहिए कि आपकी आज्ञा के बिना ये दरवाजा तोड़ा गया, और तब तेरापंथी श्रावकों पर कुछ एक्शन होगा, हमें बचा जाए। आप देखिए किसी को लड़ाई झगड़े में भी आनंद आता है।
केसर जी भंडारी रातों रात वहां गए। अगले दिन दरबार में पहुंचे और कहा अंदाजा भारीमाल जी स्वामी का राजनगर में देवलोक गमन हो गया। और उन्होंने कहा कौन से भारीमाल जी? कहता वो ही आपने जिनको उदयपुर से देश निकाला है। लोगों के भ्रम में आकर महाराणा ने आदेश दे दिया था, देव सिंह जी का ही शायद बता रहा था कि वे उदयपुर छोड़ के चले जाए, इनके रहने से बरसात नहीं हो। और फिर शावकों के द्वारा स्थिति का पता लगा तो उन्होंने रुका भेजा और कहा मेरी गलती हो गई, आप दोबारा पधारो। नहीं पधारे भारीमाल जी स्वामी। फिर दूसरा रुका भेजा और तब उन्होंने कहा अब मैं बडेरा हो गया, नहीं जा सकता। तब हेमराज जी, जीतमल जी, रायचंद जी ऐसे 13 संतों को राजा के निवेदन पर उदयपुर भेजा। और तब उसने कहा कि आप उन्हीं भारीमाल जी की चर्चा मैं कर रहा हूं जिनको आपने रुका देकर वापस बुलाने का निवेदन किया था और संतों को भेजा गया था कि भाई उनका बहुत ठाट से अंतिम संस्कार करो। कि अंदाजा अंतिम संस्कार कर दिया। इसलिए मैं बताने आया हूं कि गंगोत्री की ऊंचाई हो गई और वो दरवाजा अटक रहा अटक रहा तो तोड़ दिया जाता कि बस यही काम करके आया हूं, आपको बता कि कोई खास। और जब शिकायत वाले शिकायत लेकर पहुंचते थे, वे जब तक पहुंचे तब तक तो काम भूमिका सेट हो गई थी। और महाराणा ने कहा अब तुम्हारी बातों में आने वाला मैं नहीं। ये भारीमाल जी के जीवन की घटना। एक बार की बात और बताऊं। कितने मिनट? 5 मिनट तो साला ठीक है, संक्षेप में लेते हैं। पर ये बात तो बता ही दूं, भारीमाल जी स्वामी जयपुर में विराज रहे थे। रायचंद जी को दीक्षा दे चुके थे, जयपुर में थे। और आपको पता है जीतमल जी स्वामी की दीक्षा भी जयपुर में हुई। उस समय भारीमाल जी ने कहा रायचंद जाओ जीतमल को दीक्षा दो। उस समय उन्होंने निवेदन किया जो उनके अनुकूल था। उन्होंने कहा सुनिए, भारीमाल जी स्वामी उस समय क्या कह रहे हैं कि रायचंद मेरे पीछे तो तू है, तुझे भी कोई चाहिएगा, इसलिए इसको तू दे सकते। सोचे जब उन्हें रायचंद को कोई युवाचार्य नहीं, कोई पद नहीं, उस समय ये घोषणा करते हैं। और भारीमाल जी की घोषणा सच हुई। रायचंद जी उनके बाद हुए, उनके बाद जीतमल जी। तो बंधु ऋषि राय महाराज की बात करूं, बड़ी रावड़िया में जगने, छोटी रावड़िया में देवलोक में। अंतिम चातुर्मास उनका उदयपुर में होता है। उदयपुर से बिहार करके वो रावड़िया पहुंचते हैं। और इतिहास बताता है जहां उनकी दीक्षा हुई उसी मकान में अचानक श्वास का प्रकोप न देवलोक। उस समय युवाचार्य पद जीतमल जी को दे दिया गया था, वो कड़ी में थे। और इतिहास बताता है लगभग 10-15 दिनों तक जयाचार्य को पता नहीं लगा कि ऋषि राय महाराज देवलोक। वो जमाना भी था। छोटी रावड़िया वालों ने एक व्यक्ति को भेजा संवाद देकर कि जाओ। उस समय संभवतः खड़ी के बिदासर क्षेत्र में जयाचार्य विराज रहे थे, तो कि वहां जाकर सूचना कर। पैदल चल करके वो भाई पाली तक आया और पाली वाले साहबों को कहा अब मेरे पैरों में तो छाले पड़ गए, थक गया,
ये समाचार है, तुम लोग भेजो। और फिर पाली वालों ने एक व्यक्ति को भेजा और जब तक वहां पहुंचा तब तक 10 दिन लगभग हो चुके। जयाचार्य आचार्य बने। माघ पूर्णिमा और कहते हैं कुछ संत जब बाद में दर्शन करने आए तो कहा आपने जल्दी कर ली। आचार्य पछेड़ी हमारे आने के बाद बोलते तो हम कितना गुणग्राम करते। जयाचार्य इस बात से परिचित थे। उस समय के कुछ संतों की ऐसी मानसिकता थी, अमुक अमुक क्षेत्र हमारे नाम लिख दिए जाए। वो क्षेत्र पट्टी लेने वाले थे और उस समय आचार्य बनते ही कोई ऐसा प्रेशर करे तो आचार्य को सोचना पड़ता है, इसलिए वो पहले ही बन गए। तो जिनकी ये भावनाएं थी उन्होंने कहा ये क्या किया। तो जयाचार्य पूछते आप क्या करते कि हम आपको पछेड़ी उड़ाते, नई पछेड़ी सील के लेकर आते और आपका गुणगान करते। क्या बस इतनी सी बात आप बोलिए, गुणगान ही तो करना है, अब कर लो। बंधु उस समय एक संत का नाम लिए बिना बताना चाहूंगी कि उन्होंने ये कहा मुझे पट्टी चाहिए, एक क्षेत्र चाहिए। जयाचार्य इस पक्ष में नहीं थे कि किसी संत को आजीवन कोई पट्टी दी जाए, इससे विरोधाभास फैलेगा और आचार्य का नेतृत्व बल भी कमजोर हो जाएगा। ये तो मेरी पट्टी है, दूसरे संतों को क्यों भेज दिया, उनका चौकसा क्यों करवा दिया, संभावना है। तो संत ने कहा मुझे पट्टी दो। और जयाचार्य सोचने लगे ऋषि राय महाराज के कृपा पात्र रहे, तो जो पिछले गुरु का कृपा पात्र है मुझे भी उसका ध्यान रखना चाहिए। तो सोच विचार के कहा कि अच्छा लाओ आपके नाम मैं पट्टी लिख देता हूँ। एक पाटड़ी मंगाई और उसमें लिख दिया नागौर पट्टी आपके जिले। बंधु संत को नागौर जमा नहीं, तो उसने कहा गुरुदेव नागौर पट्टी तो मैं नहीं लूंगा। तो वो आपकी मर्जी, मैंने आपको पट्टी दे दी है। तो संत को आवेश सा आ गया और कहते वो पट्टी पासी चाहिए आखिरी पट्टी। जयाचार्य ने अब अंदर जब गए थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ, संतों ने कहा मूर्ख का गड़ी पट्टी मिल रही थी वो ले लेते। अरे अब क्या करूं, अच्छा जाओ। वापस गए और कहा कमान दाता का सो के पांडे वापस दे दो रायरा भाव राष्ट्र गए। और उसके बाद से कितना हिसाब हो गया, फिर दोबारा कोई पट्टी मांगने आया भी नहीं। जयाचार्य महाराज यूं कहना चाहिए व्यवस्थाएं जो तेरा पंथ ने दी है माना, आचार्य भिक्षु ने बहुत मर्यादाएं बांधी, मोतियों के रूप में भी, मगर हार गिरोने का काम जयाचार्य ने किया। जो व्यवस्थितीकरण आज हमारे धर्म संघ का है, मर्यादा महोत्सव उन्होंने दिया, पट्टोत्सव उन्होंने दिया, चरणोत्सव उन्होंने दिया। 3 महोत्सव देने वाले 13 पंथ के 11 आचार्यों में इकलौते आचार्य जीतमल जी हैं। और उसके बाद की अगर चर्चा करूं तो एक महोत्सव देकर गए हैं परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, और उस महोत्सव का नाम है विकास महोत्सव। जब तक संघ चलेगा पट्टोत्सव, मर्यादा महोत्सव, चरणोत्सव की तरह विकास महोत्सव भी संघ मनाता रहेगा। आचार्य तुलसी का भारद्वाज शुभ नव पट्टोत्सव का दिन आज पूरा संघ विकास महोत्सव के रूप में मनाता है। ये 4 हमारे संघीय महोत्सव निर्धारित हो गए। जयाचार्य के बाद मघवा गणी आते हैं, कहते हैं मघवा गणी विदा करते थे, माँ
बेटा और बेटी तीनों दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए और इच्छा थी तीनों के साथ में दीक्षा हो जाए। मगर मगराज जी ने कहा मैं कितने दिन इंतजार नहीं करूंगा। कितने दिन? जो बहन गुलाब थी उसकी अभी दीक्षा की उम्र नहीं आई थी, संभवतः तब वो 7 वर्ष की थी और दीक्षा की उम्र है 8.25 वर्ष। 9 महीने गर्भ में मिलाकर 9 वर्ष से पहले 13 पंथ में दीक्षा नहीं होती। तो बहन छोटी थी, इसलिए मां ने, बन्ना जी ने और गुलाब जी ने बाद में दीक्षा ली है, मगवा गणी ने पहले दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद जो जय महाराज की सेवा की है और जो विश्वास पाया है, जैसे हम कहते हैं विष्णु भारीवाल की जोड़ी, वैसे ही इतिहास कह रहा है जय मगवा की जोड़ी। मगवा गणी 14 वर्ष के थे तब की एक घटना बताऊं। एक संत के बाल मुनि थे, कोई गलती हो गई। उस समय जयाचार्य ने एक व्यवस्था कर रखी थी, 5 संतों को पंच नियुक्त कर रखा था कि कोई छोटी मोटी इस तरह की कोई बात हो तो ये पंच निर्णय करे और घोषित हो जाए। उस बाल मुनि का जब ये काम पड़ा और जयाचार्य ने कहा 500 संत इसका निर्णय करें, तो देखिए वो बाल मुनि भी छोटे थे, कहा मुझे इन संतों पर भरोसा है। क्यों नहीं है? कि मेरे साथ पक्षपात करें। अच्छा, तो तुम्हारा किस पर भरोसा है? 2 क्षण जयाचार्य मौन, संत भी मौन। फिर जयाचार्य ने पूछा मग जी पर भरोसा है कि हाँ ये जो दंड देंगे मान होगा। उस समय जयाचार्य ने 5 पंचों के ऊपर सरपंच घोषित किया मगवा गणी को। और उम्र कितनी थी कोई बताएगा? मात्र 14 वर्ष की। 14 वर्ष की उम्र वाला संत सरपंच बनता है, तो हम अंदाज लगाएं आचार्य का कितना विश्वास प्राप्त होगा और आचार्य की कितनी कृपा और वात्सल्य रहा होगा। कृपा और वात्सल्य जो बरसता है उसमें शिष्य की भी अपनी काबिलियत होती होगी, योग्यता होती होगी। शिष्य तो और बहुत होते हैं, पर बंधु ये कुछ तो मानना चाहिए, पूर्व जन्म के संस्कार भी काम करते हैं और वर्तमान का जीवन का व्यवहार भी काम करता है। कहते हैं मगवा गणी को दीक्षा भी युवाचार्य पद में जीत मची थी। जिस समय मगवा गणी की दीक्षा का समाचार रायचंद्र स्वामी को मिलता है, कहते हैं एक भाई आकर बता रहा है कि जीत मची महाराज ने मगराज को दीक्षा दी है और कहते हैं एक छींक है। ऋषि राय महाराज ने तब यह कहा कि लगता है बालक बड़ा होनहार मुनि होगा। और दूसरी छींक आई तो कहा कि लगता है यह बालक अग्रगामी बनेगा। और जैसे ही तीसरी छींक आई तो कहा यह जीत मंचे का भार संभालने वाला। कल्पना करें किस तरह के हमारे आचार्य, कहाँ दीक्षा बालक को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं, मगर जो भविष्यवाणी थी वो सच हुई। मगवा गणी के बाद आगे चलो मानक गणी। ये जयपुर के थे, मात्र 16.5 साल की उम्र थी। दीक्षा का भाव हुआ, मगर बाबा थे लक्ष्मण दास जी। कहते हैं मानक गणी के माता और पिता दोनों ही बहुत छोटी उम्र में दिवंगत हो गए। माँ बाप का लाड उन्होंने नहीं पाया था। लक्ष्मण दास जी जो बाबा थे, पिता के बड़े भाई थे, सारा का सारा परवरिश का काम उन्होंने किया था। और ये मानते थे कि मानक मेरे कलेजे की कोर है।
तो एक दिन माणक जयाचार्य के पास आकर कहता है कि गुरुदेव, पक्की भावना दीक्षा लेने की है, मगर बाबा जी को यह बात कहते हुए मुझे डर लगता है, आप कृपा करो मेरे बाबा जी को तैयार। और कहते हैं जयाचार्य ने कहा, लक्ष्मण दास जी, अगर कोई ताकत दीक्षा ले तो महाराज भाग्य खुल जाए, बहुत अच्छी बात है, उन्हें क्या पता मेरे घर की बात कह रहे हैं, तो दीक्षा तो बहुत बड़ी बात है, अगर कोई लेता है तो भाग्यशाली होगा, उसी को दीक्षा आएगी। तो कहा आपके घर में भी भाग्यशाली है कि मछलीनंदा में कौन है, मुझे बताए तो सही कि माणक के दीक्षा के भाव है। अरे बाप जी, माणक को दीक्षा नहीं दे सकते। अब तक तो कह रहे थे दीक्षा भाग्य की बात है, कोई लेता है तो, पर अपने घर पर आए तब माणक को दीक्षा नहीं दो। तो जयाचार्य ने पूछा, कारण तो बताओ, माणक को दीक्षा क्यों नहीं दोगे? दीक्षा अच्छी है, बहुत अच्छी है, दीक्षा लेने वाला भाग्यशाली है, तो फिर माणक को क्यों नहीं? तब उन्होंने बताया कि महाराज मेरा माणक कोमल बहुत है, मैं आपको निवेदन करूं, जब वो भोजन करता है, भोजन करते हुए माणक के 3 बार मैं अपने हाथ से पसीना पोंछता। इतना कोमल माणक है तो साधुपन का इतना भार कैसे उठाएगा? ध्यान देने परिषद एक दृश्यवाणी होती है। और जयाचार्य कहते हैं, लक्ष्मण दास जी, एक ओघे का भार तो उठा लेंगे ना, बस इससे ज्यादा उसको भार उठाने की जरूरत ही नहीं। और आप जानते होंगे, तेरा धर्म संघ को भार लेकर चलने वाला आचार्य हिंदू, बाकी सबके कंधों पर भार होता है। तो यह भविष्यवाणी भी उनकी सार्थक हुई, सच हुई। और लक्ष्मण दास जी ने दीक्षा दी। मानक गणे, मघुआ गणे के बाद आचार्य बनते हैं। उनके जीवन को जब पढ़ते हैं, उनके मन में कितने सपने थे धर्म संघ के 19 ऊंचाइयों के लिए, पर बंधुओं आचार्य का मात्र 4 वर्ष और लगभग 7 महीने का 4.5 वर्ष के आसपास आचार्य रहे। एक छोटी सी बीमारी बुखार आया, मात्र 42 वर्ष की उम्र थी। अनेक संतों के साथ मगध जी स्वामी ने निवेदन किया कि आपकी उम्र को दिवाली हो, पीछे की व्यवस्था कर दी जाए। तो कहा, मगध जी मेरी उम्र बहुत लंबी है, ज्योतिष में अतिरिक्त विश्वास और उनकी कुंडली बहुत लंबी उम्र बोल रही। तो कहा अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कहा दादा आपको ना हो ये हम सब चाहते हैं, पर भावी व्यवस्था कर दी जाए कि जब मैं हूं तो अभी भावी व्यवस्था की क्या जरूरत है। तो फिर निवेदन किया कि एक बार आप नाम लिख दो और जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो पानी फाड़ के फेंक देना। तो मानव ने कहा, नहीं पानी बिल्कुल नहीं पानी फेंकू, नहीं होगा। और नहीं हुआ। युवाचार्य का मनोनयन होकर के नहीं गए। आज भी मानक महिमा में तुलसी गणी ने लिखा है, मानक गणी आप संघ का कर्ज लेकर ऊपर गए। बंधुओं, आचार्य के लिए बहुत बड़ा निर्णायक स्वर होता है युवाचार्य का मनोनयन। और संघ इस स्थिति में आ गया कि कोई युवाचार्य नहीं है, अब आचार्य किसको बनाए। जो विरोधी लोग थे उन्होंने कहा, हाँ तेरा पंथ की एकता का अब पता लगेगा, आचार्य पद के लिए ओघे की डांडियां बजी। उस समय अष्टमाचार्य कालूगणी, मगलनाथ जी स्वामी और एक रेल मगरा के कालू जी स्वामी उस समय
13 पद धर्म संघ में सबसे बड़े थे दीक्षा पर्याय में। उन तीनों का जो योगदान धर्म संघ के इस निर्णय में रहा है, आज भी वो प्रणाम के काबिल। और बंधुओं, उस समय संघ ने एक स्वर से निर्णय किया कि डाल गणित आचार्य होंगे। उनसे 7वें आचार्य। और उस समय डाल गणित कक्ष में गिरा रहे थे, यात्रा कक्ष में थी। और कहती है 3 बार उन्होंने कच्छ गुजरात की यात्रा की और वहां के लोग कहते थे ये तो कच्छी पूज है। पूज का मतलब आचार्य होता है। जनवाणी भी कितनी सात्विक होती है, वे आचार्य ही बने। जब वो आ रहे थे यह तो पता था मानगणी देवलोक हुए हैं, और यह भी पता था अब निर्णय संघ को करना है, भावी आचार्य कौन होगा। और बंधु कहते हैं जोधपुर से कुछ दूर रहे, तब तक उन्हें यह पता नहीं था कि मुझे आचार्य घोषित कर दिया गया है। जोधपुर के श्रावक भंडारी जी ने दर्शन के खमा अन्नदाता के शब्दों से दर्शन के, तो जीतवंती स्वामी ने कहा साहु जी क्या कर रहे हो? डालगढ़ी ने कहा साहु जी क्या कर रहे हो? ये शब्द किसके सामने कह रहे हो? 13 पद की मर्यादा को नहीं जानते? तो कहा भगवान 13 पद की मर्यादा का जानकारी मैं बात कह रहा हूँ। अब आपको संघ ने आचार्य बना दिया है, तब उन्हें पता लगा कि मैं आचार्य बन गया। जब संघ सारा एकत्र हुआ, एक दिन डालगढ़ी ने मगनलाल जी स्वामी से पूछा कि मगनलाल जी, आप लोगों ने एक निर्णय किया, तो पहली बार इतना बड़ा पद और इतनी बड़ी जिम्मेदारी कम से कम उस व्यक्ति को पूछा तो जाता है। आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछा और आचार्य पद दे दिया। तो कहा पूछते क्या? संघ को आचार्य की जरूरत थी और हमें आप संघ को आप योग्य लगे और देंगे। ठीक है, एक बात कहूं, अगर मैं मनाई कर देता तो आप क्या करते? डालगढ़ी चाहते थे कि अगला कोई नाम इनके दिमाग में हो तो मैं उसको निकलवाऊं, पर मगनलाल स्वामी बहुत गहरे थे, पेट बड़ा ही नहीं था, पाचन शक्ति भी बड़ी। आजकल पेट तो कईयों का बड़ा मिल जाएगा, मगर हाजमा शक्ति तो बहुत कमजोर है। दीपक कहेगा मेरी कसम, ये कहेंगे मेरी कसम, वो कहेगा मेरी कसम, बात आगे बढ़े। बंधुओं, उन्होंने कहा अगर आप मनाई करते ना तो हम आपके पैर पकड़ लेते। संघ से बड़ा आचार्य नहीं होता है, संघ की बात आचार्य को मानने तो का आपकी बात माने। पर इतना तो बताओ कि किसी भी कारण से मैं स्वीकार नहीं करता, तो ऑप्शन में नाम किसका था, विकल्प में किसका नाम था? और तब उन्होंने कहा छापर वाले कालूराम से। और डालगढ़ी के मुख से ये शब्द निकले, वाह मगनलाल जी स्वामी, वहां तक तो मैं भी नहीं पहुंच सकता। और कहते हैं डालगढ़ी ने जब युवाचार्य का कोई प्रसंग आया, वक्त आया, तो यही चर्चा चली, मैं युवाचार्य बना नहीं, मैं किसी को युवाचार्य बनाऊंगा। डालगढ़ी भी नहीं बने थे। और जब ये कहा गया कि कहीं मानगढ़ी वाला इतिहास ना हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने पुट्ठे पन्ने में नाम लिख दिया है, मेरे बाद जो आचार्य होगा उसका नाम सुरक्षित है। मेरे देवलोक होने के बाद पुट्ठा खोल के नाम ले देना और दिखा देना। कहते हैं लाडनों के एक ठाकर का नाम मैं नहीं याद कर पा रही हूँ, वो बड़े कृपा पात्र थे डालगढ़ी के। तो लोगों ने कहा अगर ये डालगढ़ी को पूछेंगे तो नाम पता लग जाएगा। एक दिन वो आए और कहा खमा अन्नदाता, आगे की व्यवस्था तो करनी होगी कि हाँ कर, तो नाम बताने की कृपा तो का नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। और
मेरे संकल्प को करने में फिर आपको बताऊं, नाम बताना नहीं और आपको भी किसी को बताना नहीं। तो ठीक है दादा। तब कहते संत को भेजा और कहा जा कालूराम को बुलाता। जब कालू गणेश आए, वंदना की समान दादा क्यों याद किया, कृपा करो ना किए याद कर चले और ठाकुरों को इशारा किया मेरे पीछे। इतने गंभीर थे हमारे आचार्य। अच्छा उनका देवलोक गमन होता है। तब मगनलाल स्वामी ने कालू गणेश को हाथ पकड़ के पट पर बिठाने की बात कही तो कहा पहले पुट्ठा बोलो और पानी पढ़ो, सबको पता था। तो मगनलाल स्वामी ने कहा आपका ललाट बोल रहा है पानी पढ़ने की जरूरत है। विरोधी लोग यूं कहा करते थे कालू गणेश रोजाना पाव भर मक्खन मसलते, इसलिए ललाट चमक रहा। पर वो पट पर बिठाने के बाद पत्र पढ़ा गया, ऐसा भी सुना है। तो ये कालू गणेश तेरा पंथ धर्म संघ के वो आचार्य हैं जिन्होंने दो रत्न आचार्य के रूप में संघ को दिए। आप समझ गए होंगे कालू गणेश के जमाने में संघ की यात्राओं का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। संघ में संस्कृत भाषा का बहुत विस्तार हुआ है और संघ में व्यक्तित्वों की खान को तैयार करने में श्रद्धे कालू गणेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचार्य तुलसी कालू गणेश के थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी कालू गणेश के थे। और मात्र 22 वर्ष के एक युवा व्यक्तित्व के प्रति इतना बड़ा सोच का दायरा विकसित कर लेना। और कहते हैं जब युवाचार्य पत्र गंगापुर में लिखवा रहे थे, मात्र 3 दिन तीज का युवाचार्य पत्र लिखा गया, छठ को देवलोक हो गए थे। तो जब पत्र लिखा जा रहा था तो एकमात्र कालू गणेश, मगनलाल स्वामी और चंपालाल स्वामी। चंपालाल स्वामी को कहा गया शाही कलम और पत्र लेकर आओ। जब लिख रहे थे तो कालू गणेश ने मगनलाल स्वामी की तरफ देखा और कहा मगन जी और सब तो ठीक है, जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ उम्र में छोटा। तो मगनलाल स्वामी बड़े विनोदी स्वभाव के थे। तो कहा क्षमा अंदाता किसी ढिसार संत को लेकर आऊं, किसी बड़ी उम्र वाले को लेकर आऊं कि नहीं, नाम तो यही रहेगा। उस समय देखिए मगनलाल स्वामी ने क्या कहा कि गुरुदेव आप निश्चित रहना, छोटी उम्र का है, मैं संभालूंगा। और इतिहास बोलता है मगनलाल स्वामी ने जो काल तुलसी गणेश को संभाला, 22 वर्ष के युवा कंधों पर आचार्य का भार युवाचार्य के रूप में मनोनयन होता है। और आपको शायद पता होगा गंगापुर के बाद पहला मर्यादा महोत्सव ब्यावर में घोषित हुआ। और ब्यावर आज भी जैनों का स्थानकवासी लोगों का गढ़ है। 13 पंथी श्रावक है, लेकिन उनकी संख्या के अनुपात में बहुत कम है। आज भी कम है, तब भी कम है। जब मर्यादा महोत्सव करवाया गया तो लोगों ने व्यवस्था के बारे में चिंतन किया, तो उन लोगों के मन में तो कुछ और था, ऊपर कुछ और दिखाया और कहा सारी व्यवस्था में हम सहयोग देंगे। सारा निर्णय हो गया, यहाँ ये होगा, यहाँ साधु, यहाँ साध्या, यहाँ आने वाले दर्शनार्थी, यहाँ मर्यादा में सब कुछ हो गया। आप देखिए गुरुदेव के दर्शन किए और गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव पूरा जैन समाज एक है और हमें सब तैयारी कर रहे हैं। 22 वर्ष के आचार्य तुलसी उन श्रावकों को क्या कहते हैं, श्रावकों निश्चिंत नहीं रहना,
अपनी तरफ से जागरूक रहना। समझे नहीं होता गुरुदेव, सब कुछ अच्छा हो गया और बंधु ऐन मौके पर जैसे ही गुरु के पधारने के 2 या 3 दिन बाकी रहे, सबने हाथ खड़े कर दिए, हमारी जगह का कोई उपयोग नहीं कर सकता। अब हम इतना हो गया, गुरुदेव के पास आए और कहा गुरुदेव हम आपकी भाषा नहीं समझ सके, अब क्या करें? सबने उत्तर दे दिया। बंधु उस समय श्रावकों ने जो हिम्मत रखी और आसपास वाले क्षेत्र के श्रावकों ने सहयोग दिया और वहां के स्कूलों के जो लोग थे, व्यवस्थापक थे, उनसे संपर्क करके सारी व्यवस्थाएं बनाई गई और तब उन लोगों को लगाने 13 पंथ को हिलाने की ताकत किसी में नहीं। जब पूछा जाता आपके पूज्य महाराज की उम्र कितनी, तो मगनलाल जी स्वामी फरमाया करते 82 वर्ष। एक 5 महाव्रतधारी संत ये बात कहता है और उधर आचार्य को देखते तो 82 वर्ष के लगते नहीं। एक दिन कहते हैं एक श्रावक ने हिम्मत की और पूछा, मत्फेड़ वंदानी आपके वचन पर भरोसा है, 5 महाव्रतधारी साधु असत्य भाषण नहीं कर सकता, मगर ये 82 वर्ष वाली बात समझ में नहीं आया। तब उन्होंने बताया, देखो 13 पंथ का आचार्य जब देवलोक गमन होता है उससे पहले अपना सारा जो दायित्व है वो किसको देकर जाता है? भावी आचार्य। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो सब कुछ देकर जाता है तो उम्र भी उसकी लगती है। 60 वर्ष कालू पड़ेंगे और 22 वर्षीय 82 के हो गए। और हमको लगता है मगन मुनि वचन सिद्ध पुरुष थे हमारे पूज्य गुरुदेव तुलसी गणेश 82 वर्ष के गए, 83 वर्ष पूरा नहीं हुआ उससे पहले थे। बंधु वे कहा करते थे तुलसी गणेश मगनलाल जी स्वामी कि आप कोई बात लेकर भरी परिषद में मुझे उपालन दें। तो आचार्य भगवत कहते आपको मैं कैसे उपालन दूं? कोई गलती नहीं का उपालन कि इसलिए आप जब मुझे उपालन देंगे तो दूसरे सब सावधान हो जाएंगे कि यह बाबलिया किसी को नहीं बख्शता। आचार्य का रुतबा बढ़ाने के लिए, छोटे आचार्य को प्रतिष्ठित करने के लिए कितनी बड़ी बात कहते थे। और आपको शायद पता होगा आचार्य पद का बहुत बड़ा सम्मान होता है। वह उम्र नहीं देखी जाती 22 का है या 60 का है, वहां पद देखा जाता है। 13 पंथ में व्यक्ति पूजा नहीं, 13 पंथ में पद की पूजा। और बंधु 22 वर्ष के आचार्य जब नीचे उतरते तो एक छोटे बालक की तरह मगन मुनि उठ करके वो अपना हाथ देते कि आप मेरे हाथ का सहारा लें। और तुलसी मुनि संकोच से कहते आप इतने बड़े कि पद में आप बड़े हो, मैं छोटा। मैं बताना चाह रही हूँ विनय की परंपरा को कितना पुष्ट किया है हमारे मगनलाल जी गोविंदा वालों ने, जिन्हें तुलसी मुनि ने मंत्री मुनि का अलंकरण दिया था। अब तक 2 ही मुनि मंत्री मुनि हुए हैं, एक मगनलाल जी स्वामी और दूसरे सुनील मंत्री स्वामी। बंधु आगे चलो, घड़ी तेज चल रही है। आचार्य महाप्रज्ञ 11वें आचार्य मानना चाहिए तुलसी और महाप्रज्ञ दोनों एकाकार है। इसीलिए तो एक बार जब शाडवास मर्यादा महोत्सव हो रहा था आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, उस समय आचार्य तुलसी ने कहा था, तुलसी ने महाप्रज्ञ निहारो, महाप्रज्ञ ने श्री तुलसी। हम दोनों अद्वैत है और लगता है सच में अद्वैत थे। आचार्य महाप्रज्ञ इतने निष्क्रिय संत थे, पद
शिक्षा से कोसों दूर थे, कभी भी कोई पद मिला तो कभी उनके जीवन में किसी ने अभिमान अहंकार नहीं देखा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जब आचार्य तुलसी ने उनको पूछा था कि तुम क्या बनना पसंद करोगे, तो जो आप बनाओगे वो बन जाओ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। तो ये इकलौते आचार्य हैं, आचार्य महाप्रज्ञ, जो अपने गुरु के सामने आचार्य बने। तेरापन के इतिहास की यह विलक्षण घटना है। विक्रम संवत 2050 सुजानगढ़ का वह मर्यादा महोत्सव 18 फरवरी का दिन था, जब आचार्य तुलसी ने आचार्य पद का विसर्जन। इतने बड़े पद का विसर्जन करना बहुत बड़ी बात है। 1-2 वर्ष के लिए कुर्सी मिल जाती है, उसे छोड़ना भी मुश्किल। तो इतना बड़ा आचार्य पद विसर्जन किया और कहा अब तेरापन के आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं देंगे आचार्य महाप्रज्ञ, जो अब तक युवाचार्य। युवाचार्य महाप्रज्ञ जब आचार्य बन जाते हैं, देखिए उनका अपने गुरु के प्रति विनय भाव। एक बार वो गुरुदेव को वंदना करके प्रवचन में जा रहे हैं। हमारी परंपरा है, अगर ये छोटी सा देव व्याख्यान में आती है अथवा अपने नातिनों को सेवा भी करवाती है, भाई आदि को, तो वे पहले आज्ञा लेती है वंदना के साथ, मध्य वंदनी हम नातिनों को सेवा करवा रहे हैं, मध्य वंदनी हम उपदेश ले जा रहे हैं या अमुक काम कर रहे हैं, यह हमारी विधि है। यह विधि यहाँ तक नहीं, केंद्र में भी है। युवाचार्य तक आचार्य को पूछे बिना कोई काम नहीं करते। अब ये तो आचार्य बन गए थे और उन्होंने बैठकर वंदना की और आज्ञा दी कि गुरुदेव मैं व्याख्यान में जा रहा। उस समय आचार्य तुलसी ने कहा, महाप्रज्ञ जी अब तो आप आचार्य बन गए हो, एक छोटे संत की तरह जो बैठकर वंदना कर रहे हो, मुझे ठीक नहीं। जवाब सुनिए, गुरुदेव आपने फरमाया सच, मैं तेरा पंथ का आचार्य हूँ, तेरा पंथ का आचार्य हूँ, मगर आपके लिए तो शिष्य। कितनी बड़ी बात है। यह है आचार्य महाप्रज्ञ के जीवन से सीखने वाला सूत्र कि बड़ों के प्रति हमारे मन में विनय और सम्मान के कैसे भाव होने चाहिए। प्रज्ञा के अवतार थे आचार्य तुलसी ने, जितने अवदान दिए हैं उनकी पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो आचार्य महाप्रज्ञ का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो अनुव्रत हो, चाहे प्रेक्षाध्यान हो, चाहे जीवन विज्ञान हो। प्रज्ञा के सागर थे और इसीलिए आचार्य तुलसी ने एक बार आशीर्वाद दिया था, जब उन्हें महाप्रज्ञ अलंकरण गंगा शहर में दिया और कहा अब तुम अपनी प्रज्ञा पूरे संघ में फैलाओ, प्रज्ञा का विस्तार करो। तो बंधु आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य तुलसी हमारे लिए ऐसी जोड़ी है जिसके लिए स्वयं आचार्य तुलसी के मुख से हम लोगों ने अनेक बार सुना है कि ऐसी शिष्य और गुरु की जोड़ी हजारों वर्षों के बाद कभी कभी आती है, और आज महसूस होता है कि वो बात वो सच कह रहे हैं। आगे बढ़ूं, आचार्य महाश्रम दुगढ़ परिवार का कुल दीपक, सरदार शहर के नाम को रोशन करने वाला तोलाचंद जी और मां नेमा का सपूत, जो आज धर्म शासन के 11वें आसन पर आसीन। और बंधु बताना चाहूंगी, अब तक के तेरापन के इतिहास में एकमात्र आचार्य तुलसी आज की तारीख तक हैं जिन्होंने 872 दीक्षाएं दी। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आचार्य महाश्रमण जी एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने एक वर्ष में 100 से ऊपर दीक्षाएं दी। और लगता है ये 872 वाला आंकड़ा गुरुदेव महाश्रमण पार करे, ऐसी हमारी मंगल कामना है।
दीक्षा दी तब एक साथ 31 दीक्षाएं दी थी और बताया गया वो विरल इतिहास। और उसके बाद इतिहास दोहराने वाले ये इतिहास पुरुष आचार्य महासमंत है जिन्होंने एक साथ बीदा समेत 43 दीक्षाएं दी, 43 दीक्षाएं देकर एक 13 पंथ ने इतिहास रचा है। ये ऐसे विलक्षण आचार्य हैं जो अब तक के आचार्यों में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले आचार्यों की संख्या में इन्होंने अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर लिया है। एक साथ दोनों क्षेत्रों की यात्रा आचार्य तुलसी पूर्वांचल पधारे थे। बंगाल, नेपाल, कलकत्ता, बिहार उन्होंने बिहार किया था, मगर वहां से सीधे दिल्ली में आए, फिर वो इधर गए थे। पर ये आचार्य एक साथ पूर्वांचल की यात्रा, एक उसी साथ दक्षिण की यात्रा, 7 वर्षों की उनकी यात्रा हुई है। और जो धर्म संघ की प्रभावना यात्रा में की है, बंधु हमने आचार्य महासमंत जी के बेंगलोर और चेन्नई चातुर्मास के बाद हमने चातुर्मास किया है और हमने देखा आज भी आचार्यों के उस चातुर्मास की गूंज सुनी जा सकती है। विदेश यात्रा करने वाले आचार्य महासमंत जी न केवल नेपाल, भूटान में भी गए हैं। नेपाल और भूटान की यात्रा करने वाले, बांग्लादेश के बॉर्डर पर मंगलवार सुनाने वाले ये आचार्य हैं। और आज की तारीख में हम यह मंगल कामना करते हैं, आप और दिवाली राज करो, जय विजय प्राप्त करो। संघ गान के साथ आज हम अपना कार्यक्रम संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता है, 6 बजे से प्रारंभ किया और 5 बजे 11 घंटे का प्रवचन का कार्यक्रम अपने आप में कीर्तिमान हो रहा है। श्रावकों के लिए जो सुबह बैठे थे और मुझे लगता है अभी तक वैसे ही बैठे हैं, यह भी बहुत बड़ी साधना है। और मैं पहली पंक्ति वालों को देख रही हूँ, जब 6 बजे प्रारंभ किया तब भी कोसे में थे, अब भी ऐसे बैठे हैं। और भी अनेक भाई बहनों ने अच्छा लाभ लिया है, अच्छी संवत्सरी मनाई है। अब जिनके पूछा नहीं है वो भाई अगर घर जा रहे हैं तो वापस आना जरूर याद रखें। 6 बजे से पहले पहुंचने का प्रयास करें और चौकोर या पोशाक जरूर धारण करें। और सामूहिक प्रतिक्रमण लगभग 6:15 बजे क्रम प्रारंभ होने वाला है। आप थोड़ी देर आपका विश्राम, कायोसन, ध्यान, पलेवन जो कुछ आपको करना है, उसके बाद यहाँ 6 बजे के आसपास पहुँचने का प्रयास करें। संत गान के बाद हम मानव ने कहा मैं पानी बिल्कुल मैं पानी फेंकूं, नहीं होगा। और नहीं हुआ, युवाचार्य का मनोनयन वो करके नहीं गए। आज भी मानक महिमा में तुलसी गणी ने लिखा है, मानक गणी आप संघ का कर्ज लेकर ऊपर गए। बंधुओं, आचार्य के लिए बहुत बड़ा निर्णायक स्वर होता है युवाचार्य का मनोनयन। और संघ इस स्थिति में आ गया कि कोई युवाचार्य नहीं है, अब आचार्य किसको बनाए। जो विरोधी लोग थे उन्होंने कहा तेरा पंथ की एकता का अब पता लगेगा, आचार्य पद के लिए ओघे की डांडियां बजी। उस समय अष्टमाचार्य कालूगणी, मगलराजी स्वामी और एक रेल मगरा के कालू जी स्वामी उस समय 13 पद धर्म संघ में सबसे बड़े थे दीक्षा पर्याय में। उन तीनों का जो योगदान धर्म संघ के निर्णय में रहा है, आज भी वो प्रणाम के पात्र। और बंधुओं, उस समय संघ ने एक स्वर से निर्णय किया कि डाल गणी आचार्य होंगे। उनसे
सातवें आचार्य। और उस समय दालगणी कच्छ में विराज रहे थे, बिहार यात्रा कच्छ में थी। और कहते हैं 3 बार उन्होंने कच्छ गुजरात की यात्रा की और वहां के लोग कहते थे ये तो कच्छी पूज है। पूज का मतलब आचार्य होता है। जनवाणी भी कितनी सात्विक होती है, वे आचार्य ही बने। जब वो आ रहे थे यह तो पता था मानवरी देवलोक में है और यह भी पता था अब निर्णय संघ को करना है, भावी आचार्य कौन होगा। और बंधु कहते हैं जोधपुर से कुछ दूर रहे तब तक उन्हें यह पता नहीं था कि मुझे आचार्य घोषित कर दिया गया है। जोधपुर के श्रावक भंडारी जी ने दर्शन के खमा अन्नदाता के शब्दों से दर्शन के तो जीतवंती स्वामी ने कहा साहु जी क्या कर रहे हो? दालगणी ने कहा साहु जी क्या कर रहे हो? ये शब्द किसके सामने कह रहे हो? तेरा मन की मर्यादा को नहीं जानते? तो कहा भगवान तेरा मन की मर्यादा का जानकारी मैं बात कह रहा हूँ। अब आपको संघ ने आचार्य बना दिया है, तब उन्हें पता लगा कि मैं आचार्य बन गया। जब संघ सारा एकत्र हुआ, एक दिन दालगणी ने मगनलाल जी स्वामी से पूछा कि मगनलाल जी आप लोगों ने एक निर्णय किया तो पहली बार इतना बड़ा पद और इतनी बड़ी जिम्मेदारी कम से कम उस व्यक्ति को पूछा तो जाता है। आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछा और आचार्य पद दे दिया। तो कहा पूछते क्या? संघ को आचार्य की जरूरत थी और हमें आप संघ को आप योग्य लगे और देंगे। ठीक है, एक बात कहूं, अगर मैं मनाई कर देता तो आप क्या करते? दालगणी चाहते थे कि अगला कोई नाम इनके दिमाग में हो तो मैं उसको निकलवाऊं, पर मगनलाल जी स्वामी बहुत गहरे थे, पेट बड़ा ही नहीं था, पाचन शक्ति भी बड़ी। आजकल पेट तो कईयों का बड़ा मिल जाएगा मगर हाजमा शक्ति तो बहुत कमजोर है। दीपक कहेगा मेरी कसम, ये कहेंगे मेरी कसम, वो कहेगा मेरी कसम, बात आगे बढ़े। बंधु उन्होंने कहा अगर आप मनाई करते ना तो हम आपके पैर पकड़ लेते। संघ से बड़ा आचार्य नहीं होता है, संघ की बात आचार्य को मानने तो का आपकी बात माने, पर इतना तो बताओ कि किसी भी कारण से मैं स्वीकार नहीं करता तो ऑप्शन में नाम किसका था, विकल्प में किसका नाम था? और तब उन्होंने कहा छापर वाले कालूराम से। और दालगणी के मुख से ये शब्द निकले, वाह मगनलाल जी स्वामी, वहां तक तो मैं भी नहीं पहुंचा। और कहते हैं दालगणी ने जब युवाचार्य का कोई प्रसंग आया, वक्त आया, तो यही चर्चा चली, मैं युवाचार्य बना नहीं, मैं किसी को युवाचार्य बनाऊंगा। दालगणी भी नहीं बने थे। और जब ये कहा गया कि कहीं मानगढ़ी वाला इतिहास ना हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने पुट्ठे पन्ने में नाम लिख दिया है, मेरे बाद जो आचार्य होगा उसका नाम सुरक्षित है। मेरे देवलोक होने के बाद पुट्ठा खोल के नाम दे देना और दिखा देना। कहते हैं लाडनों के एक ठाकर का नाम मैं नहीं याद कर पा रही हूँ, वो बड़े कृपा पात्र थे दालगणी के। तो लोगों ने कहा अगर ये दालगणी को पूछेंगे तो नाम पता लग जाएगा। एक दिन वो आए और कहा क्षमा आता था, आगे की व्यवस्था तो करनी होगी कि हाँ कर, तो नाम बताने की कृपा तो का नहीं, मैं नाम नहीं बता। और अगर आप भी पूछना चाहते हैं तो मेरे संकल्प को कह देंगे, फिर आपको बता, नाम बताना नहीं और आपको भी किसी को बताना है। तो ठीक है दादा। तब कहते संत को भेजा और कहा कालूराम को बुलाता। जब कालूराम आए, वंदना की, क्षमा दादा क्यों याद किया, कृपा करो। कहना
में यात्री चले और ठाकुरों को इशारा किया मेरे पीछे। इतने गंभीर थे हमारे आचार्य। और जब उनका देवलोक गमन होता है तब मगनलाल जी स्वामी ने कालू गणी को हाथ पकड़ के पट पर बिठाने की बात कही तो कहा पहले पुट्ठा बोलो और पानड़ी पढ़ो, सबको पता था। तो मगनलाल जी स्वामी ने कहा आपका ललाट बोल रहा है पानड़ी पढ़ने की जरूरत है। विरोधी लोग यूं कहा करते थे कालू गणी रोजाना पाव भर मक्खन मसलते इसलिए ललाट चमक रहा। परंतु पट पर बिठाने के बाद पत्र पढ़ा गया ऐसा भी सुना है। तो ये कालू गणी तेरा पद धर्म संघ के वो आचार्य हैं जिन्होंने दो रत्न आचार्य के रूप में संघ को दिए। आप समझ रहे होंगे कालू गणी के जमाने में संघ की यात्राओं का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। संघ में संस्कृत भाषा का बहुत विस्तार हुआ है और संघ में व्यक्तित्वों की खान को तैयार करने में श्रद्धेय कालू गणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचार्य तुलसी कालू गणी के थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी कालू गणी के थे। और मात्र 22 वर्ष के एक युवा व्यक्तित्व के प्रति इतना बड़ा सोच का दायरा विकसित कर लेना। और कहते हैं जब युवाचार्य पत्र गंगापुर में लिखवा रहे थे मात्र 3 दिन तीज का युवाचार्य पत्र लिखा गया, छठ को देवलोक हो गए थे। तो जब पत्र लिखा जा रहा था तो एकमात्र कालू गणी, मगनलाल जी स्वामी और चंपालाल जी स्वामी। चंपालाल जी स्वामी को कहा गया शाही कलम के पत्र लेकर आओ। जब लिख रहे थे तो कालू गणी ने मगनलाल जी स्वामी की तरफ देखा और कहा मगन जी और सब तो ठीक है, जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ उम्र में छोटा है। तो मगनलाल जी स्वामी बड़े विनोदी स्वभाव के थे। तो कहा क्षमा अंदाता किसी ढिसाड़ संत को लेकर आऊं, किसी बड़ी उम्र वाले को लेकर आऊं कि नहीं, नाम तो यही रहेगा। उस समय देखिए मगनलाल जी स्वामी ने क्या कहा कि गुरुदेव आप निश्चित रहना, छोटी उम्र का है, मैं संभालूंगा। और इतिहास बोलता है मगनलाल जी स्वामी ने जो काल तुलसी गणी को संभाला। 22 वर्ष के युवा कंधों पर आचार्य का भार युवाचार्य के रूप में मनोनयन होता है। और आपको शायद पता होगा गंगापुर के बाद पहला मर्यादा महोत्सव ब्यावर में घोषित हुआ। और ब्यावर आज भी जैनों का स्थानकवासी लोगों का गढ़ है। 13पंथी श्रावक है, लेकिन उनकी संख्या के अनुपात में बहुत कम है। आज भी कम है, तब भी कम है। जब मर्यादा महोत्सव करवाया गया तो लोगों ने व्यवस्था के बारे में चिंतन किया तो उन लोगों के मन में तो कुछ और था, ऊपर कुछ और दिखाया और कहा सारी व्यवस्था में हम सहयोग देंगे। सारा निर्णय हो गया, यहाँ ये होगा, यहाँ साधु, यहाँ साध्या, यहाँ आने वाले दर्शनार्थी, यहाँ मर्यादा में सब कुछ हो गया। आप देखिए गुरुदेव के दर्शन किए और गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव पूरा जैन समाज एक है और हमने सब तैयारी कर रही। 22 वर्ष के आचार्य तुलसी उन श्रावकों को क्या कहते हैं, श्रावकों निश्चिंत नहीं रहना, अपनी तरफ से जागरूक रहना। समझे नहीं होता गुरुदेव सब कुछ अच्छा हो गया और उनको ऐन मौके पर जैसे ही गुरु के पधारने के 2 या 3 दिन बाकी रहे सबने हाथ खड़े कर दिए, हमारी जगह का कोई उपयोग नहीं कर सकता। अब हम इतना हो गया
गुरुदेव के पास आए और कहा, गुरुदेव हम आपकी भाषा नहीं समझ सके, अब क्या करें? सबने उत्तर दे दिया। बंधुओं, उस समय श्रावकों ने जो हिम्मत रखी और आसपास वाले क्षेत्र के श्रावकों ने सहयोग दिया और वहां के स्कूलों के जो लोग थे, व्यवस्थापक थे, उनसे संपर्क करके सारी व्यवस्थाएं बनाई गई और तब उन लोगों को लगा है 13 पंथ को हिलाने की ताकत किसी में नहीं। जब पूछा जाता आपके पूज्य महाराज की उम्र कितनी, तो मगनलाल जी स्वामी फरमाया करते 82 वर्ष। एक 5 महाव्रतधारी संत यह बात कहता है और उधर आचार्य को देखते तो 82 वर्ष के लगते नहीं। एक दिन कहते हैं एक श्रावक ने हिम्मत की और पूछा, मत्थेन वंदामी, आपके वचन पर भरोसा है, 5 महाव्रतधारी साधु असत्य भाषण नहीं कर सकता, मगर ये 82 वर्ष वाली बात समझने नहीं आया। तब उन्होंने बताया, देखो 13 पंथ का आचार्य जब देवलोक गमन होता है उससे पहले अपना सारा जो दायित्व है वो किसको देकर जाता है? भावी आचार्य। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सब कुछ देकर जाता है तो उम्र भी उसकी लगती है 60 वर्ष काल पड़ेंगे, 22 वर्षीय 82 के हो गए। और हमको लगता है मगन मुनि वचन सिद्ध पुरुष थे हमारे पूज्य गुरुदेव तुलसी गणेश 82 वर्ष के हुए, 83 वर्ष पूरा नहीं हुआ उससे पहले थे। बंधु वे कहा करते थे तुलसी गणेश मगनलाल जी स्वामी कि आप कोई बात लेकर भरी परिषद में मुझे उपालन दें। तो आचार्य भगवत कहते, आपको मैं कैसे उपालन दूं? कोई गलती नहीं का उपालन कि इसलिए आप जब मुझे उपालन देंगे तो दूसरे सब सावधान हो जाएंगे कि यह बाबरिया किसी को नहीं बख्शता। आचार्य का रुतबा बढ़ाने के लिए, छोटे आचार्य को प्रतिष्ठित करने के लिए कितनी बड़ी बात कहते थे। और आपको शायद पता होगा आचार्य पद का बहुत बड़ा सम्मान होता है। वह उम्र नहीं देखी जाती 22 का है या 60 का है, वह पद देखा जाता है। 13 पंथ में व्यक्ति पूजा नहीं, 13 पंथ में पद की पूजा। और बंधु 22 वर्ष के आचार्य जब नीचे उतर के तो एक छोटे बालक की तरह मगन मुनि उठ करके वो अपना हाथ देखे कि आप मेरे हाथ का सहारा लें। और तुलसी मुनि संकोच से कहते, आप इतने बड़े कि पद में आप बड़े हो, मैं छोटा। मैं ये बताना चाह रही हूँ विनय की परंपरा को कितना पुष्ट किया है हमारे मगनलाल जी गोविंदा वालों ने, जिन्हें तुलसी मुनि ने मंत्री मुनि का अलंकरण दिया था। अब तक 2 ही मुनि मंत्री मुनि हुए हैं, एक मगनलाल जी स्वामी और दूसरे सुनील मंत्री स्वामी। बंधु आगे चलो, घड़ी तेज चल रही है। आचार्य महाप्रज्ञ 11वें आचार्य, मानना चाहिए तुलसी और महाप्रज्ञ दोनों एकाकार है। इसीलिए तो एक बार जब शाडवास मर्यादा महोत्सव हो रहा था आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, उस समय आचार्य तुलसी ने कहा था, तुलसी ने महाप्रज्ञ निहारो, महाप्रज्ञ ने श्री तुलसी। हम दोनों अद्वैत है और लगता है सच में अद्वैत थे। आचार्य महाप्रज्ञ इतने निष्प्रिय संत थे, पद प्रतिष्ठा से कोसों दूर थे। कभी भी कोई पद मिला तो कभी उनके जीवन में किसी ने अभिमान अहंकार नहीं देखा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जब आचार्य तुलसी ने उनको पूछा था कि तुम क्या बनना पसंद करोगे, तो जो आप बनाओगे वो बन जाओ।
तेरा पंथ के इतिहास की यह विलक्षण घटना है। विक्रम संवत 2050 सुजानगढ़ का वह मर्यादा महोत्सव 18 फरवरी का दिन था जब आचार्य तुलसी ने आचार्य पद का विसर्जन। इतने बड़े पद का विसर्जन करना बहुत बड़ी बात है। 1-2 वर्ष के लिए कुर्सी मिल जाती है, उसे छोड़ना नहीं मुश्किल। तो इतना बड़ा आचार्य पद विसर्जन किया और कहा अब तेरा पंथ के आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं देंगे आचार्य महाप्रज्ञ, जो अब तक युवाचार्य महाप्रज्ञ जब आचार्य बन जाते हैं, देखिए उनका अपने गुरु के प्रति विनय भाव। एक बार वो गुरुदेव को वंदना करके प्रवचन में जा रहे हैं। हमारी परंपरा है अगर ये छोटी सा व्याख्यान में आती है अथवा अपने नातिनों को सेवा भी करवाती है भाई आदि को, तो वे पहले आज्ञा लेती है वंदना के साथ, मध्य वंदनी हम नातिनों को सेवा करवा रहे हैं, मध्य वंदनी हम उपदेश ले जा रहे हैं या अमुक काम कर रहे हैं, यह हमारी विधि है। यह विधि यहाँ तक नहीं, केंद्र में भी है। युवाचार्य तक आचार्य को पूछे बिना कोई काम नहीं करते। अब ये तो आचार्य बन गए थे और उन्होंने बैठकर वंदना की और आज्ञा दी कि गुरुदेव मैं व्याख्यान में जा रहा। उस समय आचार्य तुलसी ने कहा महाप्रज्ञ जी अब तो आप आचार्य बन गए हो, एक छोटे संत की तरह जो बैठकर वंदना कर रहे हो, मुझे ठीक नहीं। जवाब सुनिए गुरुदेव, आपने फरमाया सच, मैं तेरा पंथ का आचार्य हूँ, तेरा पंथ का आचार्य हूँ, मगर आपके लिए तो शिष्य। कितनी बड़ी बात है। यह है आचार्य महाप्रज्ञ के जीवन से सीखने वाला सूत्र कि बड़ों के प्रति हमारे मन में विनय और सम्मान के कैसे भाव होने चाहिए। प्रज्ञा के अवतार थे आचार्य तुलसी ने, जितने अवदान दिए हैं उनकी पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो आचार्य महाप्रज्ञ का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो अनुव्रत हो, चाहे प्रेक्षाध्यान हो, चाहे जीवन विज्ञान हो, प्रज्ञा के सागर थे। और इसीलिए आचार्य तुलसी ने एक बार आशीर्वाद दिया था जब उन्हें महाप्रज्ञ अलंकरण गंगा शहर में दिया और कहा अब तुम अपनी प्रज्ञा पूरे संघ में फैलाओ, प्रज्ञा का विस्तार करो। तो बंधु आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य तुलसी हमारे लिए ऐसी जोड़ी है जिसके लिए स्वयं आचार्य तुलसी के मुख से हम लोगों ने अनेक बार सुना है कि ऐसी शिष्य और गुरु की जोड़ी हजारों वर्षों के बाद कभी कभी आती है। और आज महसूस होता है कि वो बात वो सच कह रहे हैं। आगे बढ़ूं। आचार्य महाश्रम दुगढ़ परिवार का कुल दीपक, सरदार शहर के नाम को रोशन करने वाला तोलाचंद जी और मां नेमा का सपूत जो आज धर्म शासन के 11वें आसन पर आसे। और बंधु बताना चाहूंगी अब तक के तेरापंथ के इतिहास में एकमात्र आचार्य तुलसी आज की तारीख तक हैं जिन्होंने 872 दीक्षाएं दी। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आचार्य महाश्रमण जी एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने एक वर्ष में 100 से ऊपर दीक्षाएं दी। और लगता है ये 872 वाला आंकड़ा गुरुदेव महाश्रमण पार करे, ऐसी हमारी मंगल कामना है, मंगल भावना है। आचार्य तुलसी ने जब अपनी मां को दीक्षा दी तब एक साथ 31 दीक्षाएं दी थी और बताया गया वो विरल इतिहास। और उसके बाद इतिहास दोहराने वाले ये इतिहास पुरुष आचार्य महाश्रमण जी है जिन्होंने एक साथ बीजा समेत 43 दीक्षाएं दी, 43 दीक्षाएं देकर एक 13 इतिहास रचा है। ये ऐसे विलक्षण आचार्य हैं
जो अब तक के आचार्यों में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले आचार्यों की संख्या में इन्होंने अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर लिया है। एक साथ दोनों क्षेत्रों की यात्रा आचार्य तुलसी पूर्वांचल पधारे थे। बंगाल, नेपाल, कलकत्ता, बिहार उन्होंने बिहार किया था, मगर वहां से सीधे थली में आए, फिर वो इधर गए थे। पर ये आचार्य एक साथ पूर्वांचल की यात्रा, एक उसी साथ दक्षिण की यात्रा, 7 वर्षों की उनकी यात्रा हुई है। और जो धर्म संघ की प्रभावना यात्रा में की है, बंधु हमने आचार्य महाश्रवण जी के बेंगलोर और चेन्नई चातुर्मास के बाद हमने चातुर्मास किया है और हमने देखा आज भी आचार्यों के उस चातुर्मास की गूंज सुनी जा सकती है। विदेश यात्रा करने वाले आचार्य महाश्रवण जी न केवल नेपाल, भूटान में भी गए हैं। नेपाल और भूटान की यात्रा करने वाले, बांग्लादेश के बॉर्डर पर मंगल पाठ सुनाने वाले ये आचार्य हैं। और आज की तारीख में हम यह मंगल कामना करते हैं, आप और दिवाली राज करो, जय विजय प्राप्त करो। संघ गान के साथ आज हम अपना कार्यक्रम संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता है, 6 बजे से प्रारंभ किया और 5 बजे 11 घंटे का प्रवचन का कार्यक्रम अपने आप में कीर्तिमान हो रहा है श्रावकों के लिए, जो सुबह बैठे थे और मुझे लगता है अभी तक वैसे ही बैठे हैं। यह भी बहुत बड़ी साधना है। और मैं पहली पंक्ति वालों को देख रही हूँ, जब 6 बजे प्रारंभ किया तब भी कोसे में थे, अब भी ऐसे बैठे हैं। और भी अनेक भाई बहनों ने अच्छा लाभ लिया है, अच्छी समस्या मनाई है। अब जिनके पूछा नहीं है वो भाई अगर घर जा रहे हैं तो वापस आना जरूर याद रखें। 6 बजे से पहले पहुंचने का प्रयास करें और चौकोर या पोसा जरूर धारण करें। और सामूहिक प्रतिक्रमण लगभग 6:15 बजे क्रम प्रारंभ होने वाला है। आप थोड़ी देर आपका विश्राम, कायोसन, ध्यान, पलेवन जो कुछ आपको करना है, उसके बाद यहाँ 6 बजे के आसपास पहुँचने का प्रयास करें। संघ गान के बाद